लो बाबा पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट, इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। कि जियोग्राफिकली इंडिया कितना बड़ा है और पाकिस्तान कितना छोटा है। ठीक हो गया। तो आप फाइनेंशियली भी आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इकोनॉमी के लिहाज से भी नहीं कर सकते। वेपन और जज्बात की जहाँ तक रही, उसको पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से आप इन लोगों को जज्बाती बनाते आए हैं। मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। मोदी है ना, मोदी है ना, मोदी है ना, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बार बार मोदी जी वेलकम। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। इसने तकरीर कर दी जज्बाती। क्या जज्बाती तकरीर से अगर कुछ होता तो पाकिस्तान इसी मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को डेवलप ना कर देते कि जज्बाती। मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर। हमारे हुक्मरान जो नालायक हैं, अच्छा, कुछ नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरान महंगाई करने, गरीब का खून चूसना है। इंडिया में जो भी है, लेकिन मोदी ने अपने अवाम के लिए बड़ा अच्छा किया है। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर। $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा। क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, वहां पे अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर। $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा। 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको ये कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से वो, और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी ऑनर की बात है चीमा साहब, कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन वे। सिचुएशन है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, बड़ा मतलब दुखी सी एक यहाँ पे एनवायरनमेंट है कि भाई जितने भी लोग खड़े हैं, किसी एक ने नहीं बोला कि हाँ भाई मेरे पास जॉब है। क्या कहना चाहेंगे? आपके पास है? नहीं, हमारे पास ही नहीं है। आपके पास नहीं है? अच्छा, इसका हल क्या है? मतलब उन्होंने बोला कि इतने लोगों को हम जॉब्स नहीं दे सकते। सर बस इसका यही हाल है कि हमारे मुजफ्फराबाद में जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिए जाए, और जो
हमारे आज़ाद कश्मीर में मसाइल हैं उन पे हल किया जाए। आज कोई कंपैरिजन यानी कि थोड़ा सा मुआवजा अगर करना चाहें इस साइड कश्मीर का और दूसरी साइड कश्मीर का, थोड़ा इधर रोशनी में आ जाइएगा, तो क्या कोई मुआवजा बनता है वहाँ पे डेवलपमेंट और सारा एजुकेशन के हवाले से जो वर्क किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ जो आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ तामीर और तरक्की की है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आवाम को 10 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं। कहाँ पे? उस पार। अच्छा, तो इधर हमें और बिजली कितने रुपए यूनिट वहाँ मिल तो रही है? मेरे ख्याल से 10 रुपए या 12 रुपए है। इधर हमें 75 रुपए बिजली भी मिल रही, बिजली भी हमारी, बिजली भी ये बड़ी बात है, और हमें मिल भी उस हिसाब से रही है जो हमें चाहिए। ठीक हो हमें उस पे चाहिए कि जहाँ पे बिजली हमें इधर सब्सिडी मिलनी चाहिए। डेफिनेटली पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में बिजली जहाँ से जा रही है वो कश्मीर है, और कश्मीर में बिजली का यूनिट और 1 घंटा लाइट आती है, एक नहीं आती, यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया। मजीद भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, कोशिश करते हैं कोई तो जॉब वाला मिले, वो बताए कि हाँ भाई जॉब्स भी हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राजा शहजाद। राय साहब क्या करते हैं? मैं MSc सोशियोलॉजी में की है मैंने, सोशल साइंसेज में। ठीक है। इसके बाद जॉब की है अपना नीलम जलम प्रोजेक्ट में। अभी भी जॉब कर रहे हैं? अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, जबरदस्त हो गया। आपसे तो बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये बताइएगा कश्मीर के इश्यूज क्या हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की, जॉब्स की बात की, उन्होंने बोला जॉब्स देंगे। उसके बाद पता चला कि भाई बहुत से लोग यहाँ पे ये रो रहे हैं कि हमारी तो जॉब्स ले ली गई हैं, वापस ले ली गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं जो PM साहब ने तकरीर की है, पूरी तकरीर उनकी मैंने सुनी है। बिल्कुल। अब तकरीर को देखते हुए तो ये लगता था कि एक बड़ी नपीतुली तकरीर थी और बड़ी मंजी हुई तकरीर थी, लेकिन इसको जब तक आप अमलन साबित नहीं करेंगे, एक तरफ तो आप डेवलपमेंट कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, हाँ। दूसरी तरफ आपने ये देखा कि ये जो 957 बेलदारान फारिग किए गए हैं, फिर उसके बाद MNCH के लोग भी स्ट्राइक पे हैं, ठीक है। फिर कुछ एडाक जो हैं वो फारिग हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए इनके लिए। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूँ, मैंने आपसे वो शेयर की हैं। दूसरा, जब बात करते हैं कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चेंजेस, आप जाहिर है हम पाकिस्तान को भी टच करते हैं। मेरा मादरे मिल्लत है, मेरा होम कंट्री है। मेरा होम कंट्री तो अमेरिका, बट इट्स माय मदर कंट्री पाकिस्तान। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को, और उसे जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में हैं, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में हैं, 3 साबिक सदर इस असेंबली में हैं। 3 साबिक सदर हैं, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं, और 1 साबिक सदर का नवासा है। तो दर हकीकत ये सारे नवासे और पोतों की गेम है सारी। वही है इलेक्टेबल जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं आपके आमने सामने। कोई चेंज की तवक्को नहीं है।